जो परिवार में सबसे समझदार और अनुभवी सदस्य माने जाते हैं, अर्जुन को गंभीरता से समझाने बैठते हैं। उनका स्वर शांत लेकिन प्रभावशाली होता है। अर्जुन, वे कहते हैं, अहाना जिद्दी जरूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत थी। उसने केवल अपने सपनों और पढ़ाई को पूरा करने की कोशिश की। एक पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज था कि तुम उसका साथ दो, उसकी मदद करो, उसे सपोर्ट करो। लेकिन तुम्हारा अहंकार और मर्दानगी की झिझक तुम्हें उसके सामने सही कदम उठाने से रोक रही थी। टुकुन दादा की यह बातें अर्जुन के दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ती हैं कि वह बस चुपचाप बैठकर अपने किए गए निर्णयों पर सोचने लगता है। रात का सन्नाटा घर में छाया हुआ है। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा होता है और अपने किए गए फैसलों के बारे में सोचता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मर्दानगी और अहंकार की वजह से न केवल अहाना के सपनों का गला घोंटा, बल्कि उसकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। पछतावा उसके दिल में घर कर जाता है। वह याद करता है कैसे उसने अहाना की पढ़ाई के सपनों के बीच खुद को रखा और उसे रोक दिया। उसे लगता है कि उसने न केवल उसकी महत्वाकांक्षाओं का अपमान किया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाई। यह सोच उसे रात भर चैन नहीं लेने देती। उसने महसूस किया कि उसकी गलती ने अहाना के सपनों के रास्ते में बाधा डाली। उसे लगता है कि अब समय आ गया है कि वह अपने किए पर पछतावा जताए और सही कदम उठाए। अर्जुन तय करता है कि अगली सुबह वह अहाना के पास जाएगा। वह उससे माफी मांगेगा और उसे वापस लाएगा। उसके मन में दृढ़ निश्चय है कि चाहे कुछ भी हो, आज अहाना को वापस पाना ही होगा। यह उसके लिए सिर्फ प्यार का इशारा नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और जिम्मेदारी की भी परीक्षा थी। अगली सुबह अर्जुन चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा होता है। उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। आईएएस एग्जाम की फीस जमा करने की आखिरी तारीख आज ही है। अर्जुन को तुरंत याद आता है कि फीस 60,000 है और अहाना के पास इतने पैसे नहीं होंगे। बिना एक पल गंवाए अर्जुन अपना लैपटॉप खोलता है। उसे अहाना का आईडी और पासवर्ड याद है और वह तुरंत लॉगिन करके अपने अकाउंट से उसकी फीस जमा कर देता है। यह सिर्फ फीस भरना नहीं था, यह अर्जुन की ओर से माफी की पहली कड़ी थी। यह उसका तरीका था अहाना के लिए यह बताने का कि वह अपने अहंकार को छोड़कर अब उसकी खुशियों और सपनों को प्राथमिकता देता है। अर्जुन ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखता है। इसी बीच अहाना को कोई अंदाजा नहीं था कि आज आखिरी तारीख है। अचानक उसके फोन पर बैंक का एसएमएस आता है। वह हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में तुरंत सवाल आता है, फीस किसने भरी? तभी उसे याद आता है कि आईडी और पासवर्ड तो सिर्फ अर्जुन के पास थे। अहाना समझ जाती है कि अर्जुन बाहर से चाहे कितना भी कठोर और सख्त दिखा, लेकिन दिल से वह हमेशा अच्छा था। वह महसूस करती है कि अर्जुन ने अपनी गलती समझी है और अभी भी उसके सपनों का ख्याल रखा। अर्जुन घर से निकलता है। पीसी मोनी जब पूछती है, कहाँ जा रहे हो, तो अर्जुन झूठ बोल देता है, तलाक के पेपर्स पर अहाना के साइन लेने जा रहा हूं ताकि किस्सा खत्म हो। पीसी मोनी यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। उसका लक्ष्य केवल कागजों पर साइन कराना नहीं था, बल्कि अहाना को अपने दिल की सच्चाई समझाना था। अर्जुन श्रुतो मामा के घर पहुंचता है। अहाना उसे देखते ही पहला सवाल पूछती है, क्या मेरे एग्जाम की फीस आपने भरी? अर्जुन धीरे धीरे सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और हाथ जोड़कर वह कहता है, मुझे माफ कर दो अहाना, मैंने तुम्हें पढ़ाई करने से रोका, तुम्हारे सपनों के बीच में खुद को रखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अहाना भी अब अपने आंसू नहीं रोक पाती। वह अर्जुन की ओर बढ़ती है और कहती है, माफ तो मुझे भी कर दीजिए अर्जुन। गुस्से में मैंने भी सबके सामने आपका और परिवार का बहुत अपमान किया। दोनों के गिले शिकवे अब आंसुओं के साथ बह जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस पल में सिर्फ प्यार और समझदारी की जीत होती है। दूर से दुर्गा देवी यह नजारा देख रही होती है। उनके चेहरे पर सुकून की झलक होती है। वह खुश होती हैं कि बच्चों में सुलह हो गई है। उन्होंने मन ही मन डर रखा था कि पीसी मोनी जिस मुनमुन को बहू बनाना चाहती थी, वह घर के वातावरण के लिए सही नहीं होगी। अब उन्हें लगता है कि उनका घर बच गया,
लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। पीछे खड़े पीसी मोनी और पोल्टू के पैर तले जमीन खिसक जाती है। पीसी मोनी घबराहट में कहती है, अरे पोल्टू, ये क्या हो गया? हमारा तो बना बनाया प्लान फेल हो गया। मुनमुन का क्या होगा? तभी पोल्टू अपनी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, रुकिए बुआ, इतनी जल्दी हार मत मानिए। ये प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ? मेरे पास एक और आइडिया है। एक ऐसा आइडिया जो इन दोनों को फिर कभी एक नहीं होने देगा। अब देखिए मेरा खेल। दोस्तों, अब सवाल ये है कि पोल्टू का अगला कदम क्या होगा? क्या अर्जुन और अहाना की खुशी सिर्फ कुछ ही पलों की है, या उनका प्यार अब हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा? क्या पोल्टू अपने नए प्लान से उन्हें अलग करने में सफल होगा, या उनका प्यार और भी मजबूत हो जाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अर्जुन और अहाना की सुलह हमेशा के लिए टिकेगी, या पोल्टू का नया प्लान सब कुछ बदल देगा?